हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 में जो चैप्टर नंबर 2 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर का जो परीक्षा में पूछा जाता है वो आज हम उसका डेरिवेशन करेंगे। चलिए इस शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है वो आपके पास जरूर तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए आज हम उस शुरुआत क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे क्लास 12 में जो फिजिक्स का अध्याय 2 का जो दो आवेशों के बीच लगने वाला आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि डेल्टा यू की गणना करेंगे। चलिए इस गणना करने से पहले हम ये बता दें कि ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा गया है। तो देखिए परीक्षा में इसका जो डेरिवेशन है वो 5 नंबर का पूछा जाता है। चलिए हम उसका जो डेरिवेशन देखेंगे वो क्या है हमारा। यदि आप इस वीडियो को संपूर्ण देख लेते हैं तो आपको इस डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप परीक्षा में आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हम देखेंगे इसका जो डेरिवेशन है। तो इसका डेरिवेशन करने से पहले जो इसका किसी सूत्र का जो इसमें फिगर है उस फिगर को देखेंगे पहले और उस फिगर से जो हमें प्राप्त है उसको लिख लेंगे। तो अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है। दो आवेशी चालकों के संयोजन से क्या दो आवेशी चालक, कोई दो आवेशी चालक है। चालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो दो आवेशी चालकों से दो आवेशी चालकों के जोड़ने पर दोनों को जब दोनों क्या है, आवेशी चालक है और दोनों को जब जोड़ेंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि डेल्टा यू की उस क्या होना, जब पहले क्या है दो आवेश रखे हैं, क्या है दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, दो आवेशी चालक रखे हैं और दोनों आवेशी चालक को बाद में क्यों जोड़ रहे हैं तो हमें कितना ऊर्जा का ह्रास होता है उसी की हमें गणना करना है। चलिए हम देखेंगे आज यही तो करना है हमें। हाँ इसका क्या करना है, डेरिवेशन करना है बस। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्या देखेंगे। तो देखिए पहले इसका क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो चलिए इसका फिगर देखते हैं कैसा फिगर बनेगा। तो मान लीजिए कोई हम क्या मान लेते हैं, दो आवेशित चालक मानेंगे। तो मान लीजिए कोई दो आवेशित हमें क्या मान रहे हैं, चालक मान रहे हैं। ये हमें क्या है, पहला आवेशित चालक है और दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा मान लेते हैं। दूसरा भी कोई है आवेशित चालक, क्या है दूसरा कोई आवेशित चालक मान ले रहे हैं। ये हम क्या हमारा क्या है, ये दूसरा आवेशित चालक है। चलिए इसको आशा से लिख दे रहे हैं। क्या है, ये दूसरा आवेशित चालक है और ये क्या है, फर्स्ट है। तो इस तरह हम इसको भी बना लेंगे। देखिए ये पहला आवेशित चालक और दूसरा आवेशित चालक, दो आवेशित चालक बोला है ना, तो दो हम क्या बना लिए, आवेशित चालक बना लिए। इस तरह पेपर में आपको दो आवेशित चालक बनाना है। उसके बाद देखिए जब दोनों आवेशित चालक होगा तो इसकी धारिता अलग होगी और इसकी धारिता अलग होगी। दोनों की जो धारिता है वो अलग अलग होगी और पहले से पहला विद्युत विभव क्या होगा, इसका भी अलग होगा और इसका भी अलग होगा और इस पर भी आवेश अलग होगा और इस पर भी आवेश अलग होगा। चलिए ये लिख लेते हैं। मान लीजिए ये पहला चालक हमारा ए है और इस चालक का नाम क्या देते हैं, बी देते हैं। इस चालक का नाम ए है और इस चालक का नाम क्या देते हैं, बी देते हैं। और मान लीजिए इस पर इसकी धारिता क्या है, C1 है और इसकी धारिता C2 है और इसका जो विद्युत विभव है वो V1 है और इसका विद्युत विभव V2 है और इसका आवेश Q1 और इसका आवेश Q2। इस तरह तो लिखने आपको आसानी से आ जाएगा। बस फिगर देखना है, फिगर में क्या है, इसकी धारिता क्या होगी, अलग होगी और इसका जो विद्युत विभव होगा वो भी अलग होगा और इस पर आवेश जो फैला है, जो आवेश इसमें प्रवाहित हो रहा है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इस तरह हम आवेश इसका क्या होगा V1, धारिता क्या होगी C1 और क्या हो गया, और इसका आवेश Q2 और इसकी धारिता C2 और आवेश क्या हो गया, V2 हो गया, विद्युत विभव हो गया। अब चलिए इस तरह हम फिगर इसको बना लिए। यही हमारा क्या है, फिगर है। इसी फिगर को हम इसको सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे डेरिवेशन का। चलिए इसका मानक लिखते हैं। तो मानक की क्या लिखेंगे, देखिए मानक एक बार बता रहे हैं क्या, देखिए माना कि क्या लिखेंगे, माना कि दो आवेशित चालक, क्या दो आवेशित चालक ए और बी, माना कि दो आवेशित चालक ए और बी जिसके संधारित्र की धारिता क्रमशः C1 और C2 है। क्या संधारित्र की धारिता C1 और C2 है कमा और उस पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है। आवेश क्या है, Q1 और Q2, जिस पर उत्पन्न विद्युत विभव V1 और V2 है। तो दोनों आवेशों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास डेल्टा यू की गणना करना है। इस तरह हम माना कि क्या करेंगे, इसका लिख लेंगे। माना कि आप पेपर में याद करने से याद माना कि नहीं होता है। माना कि कैसे याद करेंगे हम, माना कि फिगर जो दिया है उसी फिगर को हम जो फिगर में लिखा होता है बस वही को उसी को बोल देना है। अगर कुछ शब्द फिगर से छूट भी जाता है तो आपका जो माना कि है वो गलत नहीं माना जाएगा। चलिए हम लिखते हैं माना कि, देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा। तो माना कि लिखेंगे, माना कि
माना कि दो आवेशित चालक, मान लेंगे ना, दो आवेशित चालक, मान लेंगे दो आवेशित चालक, जिस पर दो आवेशित चालक ए और बी, जिसकी धारिता क्रमशः क्या है, धारिता क्रमशः C1 और C2 है। क्या है, C1 और C2 है। क्या है, इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2 तथा अब क्या लिखेंगे, C1 और C2 हैं, दोनों पर आवेश, प्रत्येक पर आवेश लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, प्रत्येक चालक की धारिता, प्रत्येक चालक पर आवेश, क्या लिख लेंगे, प्रत्येक चालक पर आवेश, क्या है, आवेश आवेश क्रमशः लिख लेंगे यहाँ पर, क्रमशः आवेश क्रमशः क्या है, Q1 और Q2 है। प्रत्येक चालक पर आवेश Q1 और Q2 है तथा उत्पन्न विद्युत विभव क्रमशः V1 और V2 तथा क्या, उत्पन्न विद्युत विभव क्रमशः क्या है, विद्युत विभव क्रमशः V1 और क्या है, V2 है। तब क्या लिखेंगे, तब दोनों चालकों को आपस में जोड़ने पर ऊर्जा, क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों को आपस में जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास, क्या लिख लेंगे, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U की क्या करनी है, गणना करना है। इस तरह हम आसानी से गणना करना है। इस तरह हम आसानी से माना कि लिख लिए। माना कि याद करने से याद नहीं होगा, फिर बार बार बता रहे हैं कि माना कि याद करने से याद नहीं होता है। माना कि जो फिगर में दिया है उसी को हम देख लिख देते हैं। चलिए देखिए फिर से एक बार इसको दोहरा देते हैं। देखिए, माना कि दो आवेशित चालक ए और बी है, जिसकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है, प्रत्येक चालक पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2। प्रत्येक चालक माने इस आवेशी चालक पर क्या है, आवेश Q1 है और इस पर क्या है, Q2 है, Q1 और Q2 तथा उत्पन्न विद्युत विभव क्रमशः क्या है, उत्पन्न विद्युत विभव क्रमशः V1 और V2 है। तब दोनों चालकों को आपस में जोड़ने पर, दो चालक है, दोनों चालकों को जब आपस में कुछ समय के बाद इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। इस तरह हम माना कि आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए इसका क्या लिखेंगे, अब इसका डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए क्या लिखते हैं, हम किसी सूत्र का उपयोग करके इसका डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एक ऊर्जा पर है स्थितिज ऊर्जा। ये सूत्र तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा U का मान क्या होता है, हाफ CV²। यही ना होता है, संधारित्र की धारिता और विद्युत विभव में संबंध स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, U बराबर हाफ CV² होता है। ये हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। इससे पहले जो डेरिवेशन है वही क्या है, हमारा हाफ CV² का है। तो इस तरह हम इसका उपयोग करके इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो पहले संधारित्र की धारिता के लिए क्या, पहले चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा अलग होगी और दूसरे चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि इसकी धारिता और आवेश अलग अलग है, इसलिए इसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा भी अलग होगी। तो चलिए हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहले चालक क्या लिख लेंगे, पहले चालक ए की ऊर्जा, क्या लिख लेंगे, पहले चालक ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ C1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, C1 और V1 का स्क्वायर हो जाएगी। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या लिख लेंगे, दूसरे आवेश B, दूसरे क्या लिख लेंगे, दूसरे चालक B की ऊर्जा। तो चलिए दूसरे चालक B की ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ C2 V2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह दूसरे चालक की ऊर्जा अलग होगी और पहले चालक की जो ऊर्जा होगी वो अलग होगी। इस तरह हम दोनों चालक की ऊर्जा लिख लिए ना। अब क्या लिखेंगे,
कुल ऊर्जा, जब दोनों चालक को आपस में जोड़ा नहीं गया है तब कुल ऊर्जा कितना होगा, तो चलिए वो लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा निकालेंगे तो क्या मान लेते हैं, इसको U मान लेते हैं। तो कुल ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे ना, क्या हो जाएगी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 क्या हो जाएगा, हाफ C2V2 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या होगा, U बराबर क्या हो गया था, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये क्या था, जब चालक को आप तार से जोड़े नहीं है तब ये ऊर्जा हमें प्राप्त हो गया। अब चलिए तार, इस चालक को क्या करेंगे, किसी तार से जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए दूसरा फिगर बनाएंगे, तो किसी चालक को फिर से दोनों चालक को क्या करेंगे, किसी तार से जोड़ दे रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारा कोई तार है, हम इस तार से इस दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिए हैं। तो इसका जो दो चालक है ना, तो दो चालक बना ले रहे हैं, यहाँ पर दोनों चालकों को क्या कर दिए हैं, किसी तार से जोड़ दिए हैं। इस तरह हम इस दोनों चालकों को क्या करते हैं, किसी तार से जोड़ दिए हैं। तो जो जब दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पर जो विद्युत विभव होता है वो हमें बराबर हो जाता है, विद्युत विभव हमें भी हो जाता है, बराबर हो जाता है। जो इस पर विद्युत विभव है वही इस पर विद्युत विभव हो जाता है, क्योंकि जब इसमें मान लीजिए विद्युत विभव अधिक था और इसमें कम था, तो जब इसको जोड़ेंगे इससे तो इसका जो विद्युत विभव है इसमें ट्रांसफर हो जाता है और दोनों का आपस में विद्युत विभव क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इस तरह हमारा उभयनिष्ठ विद्युत विभव भी हो गया। और इसकी धारिता तो C1, धारिता में कोई चेंज नहीं होता है और आवेश में भी कोई चेंज नहीं होता है। इसका आवेश Q2 रहेगा और इसका आवेश क्या रहेगा, Q1 रहेगा। हम इसको क्या माने थे, चालक A माने थे ना, इसको चालक A माने थे और इसको चालक क्या माने थे, B माने थे। ये चालक A था और ये चालक B था और इसके तो धारिता तो माने थे वही जो C2 तो C2 है और आवेश Q2 तो Q2 है और इसके C1 और आवेश Q1 है। और जो विद्युत विभव इसमें V1 और V2 था, अब जब दोनों चालकों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा उभयनिष्ठ विद्युत विभव V हो जाता है। इस तरह हम उभयनिष्ठ विद्युत विभव V की अब गणना करेंगे। तो चलिए, जब दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं, क्या किसी तार से दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो उभयनिष्ठ विद्युत विभव में क्या होता है, तो Q1 Q2 बटे C1 प्लस C2, यही हमें क्या प्राप्त होता है, उभयनिष्ठ विद्युत विभव प्राप्त होता है। चलिए हम इसी को यहाँ पर लिख ले रहे हैं। क्या लिखेंगे, दो चालकों को जब दो चालकों को आपस क्या करने पर, आपस में जोड़ने पर उभयनिष्ठ क्या लिख लेंगे, उभयनिष्ठ विद्युत विभव क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विद्युत विभव क्या होता है, V बराबर उभयनिष्ठ विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। इस तरह हमारा क्या होता है, उभयनिष्ठ विद्युत विभव Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। यह हमें क्या होता है, जब दो आवेशित चालकों को जब आपस में किसी तार से जोड़ा जाता है तो ये हमारा उभयनिष्ठ विद्युत विभव होता है। अब इस तरह हम यहाँ से देखिए, अब एक और सूत्र प्राप्त है, Q बराबर हमें आवेश बराबर क्या होता है, आवेश और धारिता में संबंध क्या है, Q बराबर CV है, Q बराबर C इंटू V है, यही ना है। चलिए Q का मान यहीं पर ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर C1V1 प्लस क्या हो जाएगा, C2V2, यही ना होगा। C1V1 इसके स्थान पर रखेंगे तो C1V1 हो जाएगा और इसके स्थान पर C2V2 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब चलिए इन दोनों का आवेशों को यहाँ से उभयनिष्ठ विद्युत विभव हमें क्या प्राप्त यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ से अब ऊर्जा निकालेंगे, दोनों की ऊर्जा, जो दोनों चालक है उन दोनों चालक की ऊर्जा क्या क्या है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से, जोड़ने पर चालक A की ऊर्जा, तो जोड़ने पर चालक A की ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ C1V स्क्वायर हो जाएगी, यही ना होगा। C1 धारिता तो C1 ही होगी और जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा। इसमें V1 नहीं होगा, क्या दोनों आवेश आपस में बराबर हो गया है इसलिए V स्क्वायर हो जाएगा। अब जोड़ने पर और चालक B की ऊर्जा क्या हो जाएगी, जोड़ने पर चालक B की ऊर्जा हाफ
C2V² हो जाएगी ना, हाफ क्या हो जाएगी C2V² हो जाएगी। अब दोनों चालकों पर अब कुल ऊर्जा निकालेंगे ना, जब दोनों चालकों को आपस में जोड़े हैं तो कुल ऊर्जा क्या होगी। देखिए यहाँ पर जब दोनों चालकों को आपस में जोड़े नहीं थे तब यहाँ पर कुल ऊर्जा निकाल लिए हैं। अब क्या निकालेंगे, दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिए किसी तार से, तो अब वहाँ पर कुल ऊर्जा क्या होगी, तब यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा इससे दर्शाते हैं U डैश, मान लेते हैं ये U माने थे ना, अब ये क्या मानते हैं U डैश, कुछ अलग मानते हैं इसको, U डैश हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ C2V² हो जाएगा। और देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या विद्युत विभव तो सेम ही ना है, तो विद्युत विभव तो V1 V2 नहीं होगा क्योंकि विद्युत विभव दोनों में बराबर है। तो इस तरह हम यहाँ से देखिए कॉमन क्या मिलता है हमें, हाफ V², यही ना कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा कॉमन मिल गया, तो हम यहाँ से कॉमन इसको निकाल लिए, जो कॉमन है वो निकाल लिए। और देखिए यहाँ से V² का हम मान निकाले हैं, V का मान हम क्या निकाले हैं, यहाँ से उभयनिष्ठ विद्युत विभव निकाल चुके हैं, C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। इसका मान हम इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अलग कर देते हैं और बटे में इसका हो जाएगा C1 प्लस C2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और गुणे का हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। इस तरह दोनों का कर सकते हैं ना, इस तरह इस V के स्थान पर ही पूरे का मान यहाँ पर पुट करती है। और देखिए यहाँ से C1 प्लस C2 का दो पावर में क्या है, 2 है, और ये क्या है C1 प्लस C2, तो यहाँ से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा ना, C1 प्लस C2 यहाँ से एक कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमें, केवल C1 प्लस C2 बच जाएगा। तो चलिए इसको U डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 C1V1 क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, केवल C1 प्लस C2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर C1 और C1 प्लस C2 और यहाँ से एक C1 प्लस C2 कट गया है, तो केवल बच गया C1 प्लस C2 बच गया। तो देखिए जब दोनों चालकों को आपस में नहीं जोड़ते तो वो हमें ऊर्जा प्राप्त हो गई। अब दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिए हैं तो भी हमें कुल ऊर्जा प्राप्त हो गई। अब ऊर्जा ह्रास निकालना है, तो जो चालक पहले था, जब चालक को जोड़े नहीं थे, उस चालक की ऊर्जा, कुल ऊर्जा, और चालक को जब बाद में जोड़ लिया है ना, उस चालक की कुल ऊर्जा में से जब घटा देंगे तो हमें ऊर्जा ह्रास प्राप्त हो जाएगा। तो यानी क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा ह्रास के लिए कुल ऊर्जा ह्रास क्या करेंगे, U माइनस U डैश कर देंगे, तो इस तरह हमें कुल ऊर्जा जो ह्रास हुआ है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको अब हटाते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, यहाँ से हो गया होगा। अब चलिए इसको हटाएंगे, अब कुल ऊर्जा ह्रास निकालेंगे ना। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए इसको हटाते हैं, अब उसको देखेंगे तो इसको हट गया ना इस तरह। तो चलिए इसको अब क्या लिखेंगे, कुल ऊर्जा, क्या कर रहे हैं, ऊर्जा ह्रास लिख रहे हैं, ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास हमें क्या हो जाएगी, डेल्टा U। तो डेल्टा U बराबर क्या होता है, डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश हो जाएगा, क्योंकि जब प्रारंभिक क्या थी, U थी, और बाद वाली क्या हो गई, U डैश हो गई। तो क्या लिख लेंगे, U माइनस U डैश लिख लेंगे। और चलिए U का मान हमें क्या है, U का मान हमें क्या प्राप्त है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, यही ना प्राप्त है, हाफ C2V2 स्क्वायर। U का मान रख दिया, अब क्या रखेंगे, U डैश का मान रखेंगे, तो माइनस लिख लेंगे यहाँ पर। U डैश का मान क्या है, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है, 2 कोष्ठ में C1 प्लस C2, यही ना है, 2 कोष्ठ में C1 प्लस C2। बस U डैश का मान पुट कर दिए हैं, बस U माइनस U डैश का मान इसमें पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पर अभी कुछ नहीं किए हैं, बस इसका मान पुट किए हैं। और चलिए इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका अब सिंप्लीफाई करना है हमें, क्या आप करना है, सिंप्लीफाई। बस यहाँ तक जो नियम था, नियम बस यहीं तक था, अब इसके आगे क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसके आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो 1/2 है सब में, तो 1/2 सब में से पहले बाहर निकाल देंगे, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, यही ना होगा, C1 प्लस क्या बच जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। इस तरह हम क्या लिख लेंगे, C1 प्लस, इसको हटा देते हैं, यहाँ तक तो समझ में
आगे हो गया ना। चलिए क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। मस्त, 1/2 सब में है ना, 1/2 इसमें भी है, 1/2 यहाँ से कॉमन हो गया है। और चलिए इसको एलसीएम लेंगे तो इसके बाटा में 1 कर देंगे, इसके बाटा में भी 1 कर देंगे। और जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब एलसीएम लेंगे तो C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा हमारा, C1 प्लस C2 एलसीएम हो जाएगा ना, C1 प्लस C2। अब देखिए C1 प्लस C2 में 1 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा, और इसमें इतना से गुना करना, तो C1 V1 का स्क्वायर C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और कोष्ट में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, यही ना होगा, C1 प्लस C2। और देखिए C1 प्लस C2 पूरी कट जाएगा, तब क्या बच जाएगा, सीधे C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से लिख रहे हैं प्लस, माइनस है ना तो माइनस लिख लेंगे, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो अब आगे क्या होगा हमारा, डेल्टा यू सब है, क्या है हमारा, डेल्टा यू ही निकाल रहे हैं क्योंकि ऊर्जा राशि निकल रहा है। तो ऊर्जा राशि यहाँ से डेल्टा यू हो जाएगा। तो डेल्टा यू अब क्या हो जाएगा, हमें देखिए 1/2 हो जाएगा। देखिए इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, C1 का भी स्क्वायर होगा। C1 है तो C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, C1 C2 और V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, V1 का स्क्वायर। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो C1 C2 और V2 का स्क्वायर, तो लिख लेंगे C1 C2 और V2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए C2 और V2 का स्क्वायर, तो C2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर, तो लिख लेंगे C2 का स्क्वायर प्लस इंटू V2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर लगेगा। चलिए लगाते हैं, ये क्या लिख लेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2C1 प्लस C2 आ जाएगा ना, प्लस 2C1 C2 और V1 V2 हो जाएगा ना, 2C1 C2 और V1 V2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या होता है, 2A प्लस B होता है, यही ना होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो बस वहीं पर सूत्र रखेंगे उसी का, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर C1 प्लस C2 रख देंगे तो हो जाएगा ना। और देखिए यहाँ से डेल्टा यू की गणना हो जाएगा आसानी से। अब यहाँ पर 2 लेके चलेंगे, देखिए यहाँ से क्या हो गया, हमें नीचे लिख रहे हैं थोड़ा, डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 और V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 और V2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस इसमें कोष्टक खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस C1 V1 C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, और माइनस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, और माइनस 2C1 C2 V1 V2 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे 2C1 C2 और V1 V2 हो जाएगा। और बटे में क्या लिख लेंगे, C1 प्लस, अब यहाँ से 2 यहाँ तक लेके चलेंगे तो 2C1 प्लस C2 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना। चलिए डेल्टा यू की गणना यहाँ से हमें आसानी से हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए C1 V1 के स्क्वायर और C1 V1 के स्क्वायर माइनस और प्लस कट जाएगा, C2 V2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी C2 V2 का स्क्वायर कट जाएगा आसानी से। और देखिए इसमें C1 C2 और V1 का स्क्वायर, C1 C2 और V2 का स्क्वायर, 2C1 इंटू C2 और V1 इंटू V2 हो जाएगा। देखिए इसमें सब में C1 C2 तो दोनों में से C1 C2 कॉमन हो जाएगा सभी में, तो निकाल लेंगे C1 C2। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए V1 का स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर V2 का स्क्वायर C1 C2 निकल जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2V1 इंटू V2, तो 2V1 इंटू V2, और बटे में क्या लिख लेंगे, 2 क्या लिख लेंगे, 2C1 प्लस C2 हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको लिख सकते हैं, 2C1 प्लस C2, बस ये क्या कर दिए हैं, उतार दिए हैं ऊपर से। अब इसके आगे क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ से C1 C2 तो इस तरह लिख लेंगे, C1 C2 हो जाएगा। और कोष्ट में क्या लिख लेंगे, देखिए ये A माइनस B का होल स्क्वायर बनेगा, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा। तो A माइनस B का होल स्क्वायर यानी V1 माइनस V2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, 2C1 प्लस C2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा,
परफेक्ट हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट डेरिवेशन डेल्टा यू बराबर ऊर्जा ह्रास क्या होगा हमें C1 इंटू C2 कोष्ट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे 2C1 प्लस C2 हो जाएगा। इस तरह आसानी से आप इसका डेरिवेशन आसानी से समझ सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम समझने में भी नहीं होगी क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अगर इस तरह परीक्षा में आएगा और इस तरफ आप लिख देंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे लिखें, देखिए यहाँ पर जब जोड़े हैं तो इसको लिखना आवश्यक है। जब इसको आप लिखेंगे नहीं ना तो एग्जामिनर अच्छी से समझ में नहीं आ पाएगा और वो आपका आंसर कम दे देगा। इसलिए जहाँ जहाँ जैसे जैसे करना है वहाँ लिखना है, जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आप परीक्षा में लिख देते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं तो भी कोई गड़बड़ दिक्कत नहीं होगा। तो मान लीजिए वहाँ पर जो माना की लिखे थे तो माना की में कुछ अगर छूट भी जाता है, मान लीजिए माना की में छूट भी जाता है तो आपका आंसर में जो मार्क में है, मार्क में कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए इस तरह आसानी से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।